जब आप इतनी बार दे चुके हैं, बढ़िया स्टूडेंट हैं, आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं, फिर आपके जी जैसे स्टूडेंट जब 90-95 के बीच में है ना, और आप अपने अराउंड में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे ना, आपके फ्रेंड्स होंगे, है कि नहीं? तो उनसे यस भी तो कुछ एक आइडिया लग रहा होगा ना, तो सर। हवा में मैक्सिमम तीर चला। जी बोलिए। मैक्सिमम लोगों का वही 90 के आसपास पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 100 के आसपास हैं। देखिए कुछ सर लोगों से कोई सर मतलब एक नहीं एक एक सर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, जिसका नहीं भी है सर ना, वो भी ये 100 का जो है एक हाइप क्रिएट कर रहा है। है। बिल्कुल ताकि बिल्कुल, है ना। ताकि जो है ना लोगों के बीच में ये ना एकदम ये डर बना रहे हैं। पता नहीं और क्यों ये लोग कैसे कर रहे हैं। और एक स्टेटमेंट भी जो सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के सत्यप्रकाश शर्मा की तरफ से, पता नहीं सही है या गलत, उनकी तरफ से प्रसारित हो रहा है कि 100+ ही कट ऑफ रहेगा। वो तो ये 100 सत्य है? 110 बोल रहे थे। देखिए वो जी जनरल सेंस में बोले थे कि अगर क्वेश्चन इजी है तो 110 चला जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है, ये तो कम्पिटिटिव मामला है। उनका जी कहने का सेंस बिल्कुल ही अलग बिल्कुल। था। सर अगर फेयर एग्जाम हुआ है तो आप लोग जो 87 88 बता रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर धांधली का बात चल रहा है, धांधली हुआ तब तो फिर कट ऑफ डेफिनेटली आगे जाएगा, उसमें फिर कुछ नहीं बोला जा सकता। हाँ, ये तो देखिए जो डाटा है, अगर डाटा सही से कलेक्ट हुआ है, इन द सेंस कि एग्जामिनेशन सही से हुआ है, तभी तभी बात की जाती है। कट ऑफ हम लोग जब भी बताते हैं तो सही एग्जामिनेशन पे ही बताते हैं। अगर सेटिंग हो गई होगी तो फिर इसका जवाबदेही तो हम लोगों के पास या किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ सर, सेटिंग वही वगैरह बोला। का तो मामला नहीं दिख रहा है उतना। ठीक है, ये बापू सभागार वाला अब क्या इफेक्ट इम्पेक्ट करेगा इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है। 4 को एग्जाम है, उसके बाद हम लोग एक बार बात कर लेंगे इस पे। लेकिन देखिए क्वेश्चन इजी आया था या फिर बापू सभागार में दिक्कत हुआ है, ये लग सकता है। लेकिन सेटिंग वगैरह बहुत ऊपर से हम नहीं दिख रहा है कि किन्होंने करवाया हो। कहीं ना कहीं से कुछ तो खबर आती है। तो देखिए सेटिंग का जैसे तो कि नहीं। क्वेश्चन कुछ लेट मिलना, कुछ सेंटर पे जो है कि ज्यादा टाइम दे देना, कुछ एक आध सेंटर पे 2 4 5 बच्चे जो है कि इस तरीके से मिला जुला के लिख रहे थे। ये यहाँ तक तो सुने हैं। अगर इससे ज्यादा आप लोग कुछ सुने हैं तो बताइए। सर बाकी इसमें तो सर बापू गया में बोल रहे थे कि माइक सेंसर अनाउंस हो रहा था। माइक माइक वाला जो ऐसा है ना धर्मेंद्र की, हम खुद प्रोटेस्ट में भी थे, लेकिन कोई इसका प्रूफ नहीं दे पाया है। नहीं नहीं, निराधार बात लग रहा था सर वो तो। प्रूफ नहीं, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ तक सपोर्ट करता हूँ छात्रों का कि ठीक है, छात्र वहां पे जो भी उस सेंटर के बच्चे थे, अगर ऐसी बात हुई थी तो कम से कम 10 20 बच्चे भी तो निकल के सामने आते कि हाँ हाँ हम उस सेंटर पे थे और उस सेंटर पे ऐसा बात हुआ है। अगर हुआ सर है तभी एक भी बच्चे सबूत दें, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सर गर्दनी बाग में कुछ बच्चे ने जो है एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें कि किस सेंटर का तो दिखाया था कि जहाँ पे कुछ लोग जो है लाइव, मतलब एक वीडियो था जिसमें कुछ लोग मिल करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हाँ, कर रहे हैं, ऐसा एक कुछ सेंटर था पे भी। 4 5 6 लड़के जो मिलके दिखा रहे थे वही ना। जी सर, जी सर। हाँ, ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि हाँ एक सेंटर पे ऐसा हुआ है और एक लड़की जो बोल रही थी कि हमारे सेंटर पे 2 कमरों में जो है कि लेट तक ओमार रंगा गया है। तो ये दोनों बात स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावे मतलब कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। जितना देखे सुने उसी के बारे में ही बोल सकते हैं। तो कुछ जगह लेट हुआ है पर मिला है। जैसे मेरे भाई का था हाँ, कैमूर, तो ये उनको हुआ है। लेट 18 मिनट लगभग लेट मिला, लेकिन 18 मिनट एक्स्ट्रा उनको दिया गया। हम्म। जी, मुझे तो 5 मिनट पहले 11:55 में हमें सवाल दे दिए गए, तो मेरे सेंटर पे बढ़िया रहा। देखिए 11:55 में मिला या फिर 12:05 में मिला या फिर 2 बजे या 2 बजे 10 मिनट तक लिया तो इसको ठीक है। ये प्रॉब्लम तो है ही थी, सबके साथ इक्वलिटी नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा क्या कहते हैं अथी नहीं माना जाएगा। लेकिन इससे बड़ा अगर कुछ हुआ है तो फिर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे होना तो यही चाहिए कि 2 बजे 12 बजे सबको मिले, 2 बजे सबको सबसे को ले लिया जाए कॉपी। वही सर, डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये इतना बड़ा एग्जाम है तो इतनी देखिए सारी तैयारी एक के चीज हम पश्चात बोलते हैं, वैसे मतलब कि इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि सरकार के पक्ष में या विरोध में बोल रहे हैं या कोचिंग चला रहे हैं हम इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि हर बार जैसे कि इस बार आंदोलन वगैरह होने लगा तो बहुत बातें सामने निकल के आ गई। इवन कि आप हर एग्जामिनेशन में देखेंगे कुछ ना कुछ 10 5% इधर उधर होता ही है। लेकिन अगर 10 5% तक हुआ है तो फिर उसका बहुत इम्पैक्ट जो है कि मास लेवल पे नहीं पड़ता है। हाँ, उससे ज्यादा अगर होता है तब फिर इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग भी जब तैयारी करते थे तब भी
और क्या कहते हैं अभी भी बच्चे वो 5-10% दिमाग में लेके चलते ही हैं कि कुछ होगा, धांधली होगा, किसी को बेवजह बेनिफिट मिल जाएगा। ये सब तो ठीक है, इतना तो मतलब कि इसको लेके चला जा सकता है, क्या करेंगे मजबूरी में। लेकिन उससे ज्यादा कुछ हुआ होगा तो फिर दिक्कत की बात होगी। ठीक है, तो अब सर हाँ, कल के पेपर में सर हम देखे थे जो बापू परीक्षा सेंटर का जो कैंसिल हुआ था पेपर, हम्म, उसमें लगभग देखे थे कि 6,000 के आसपास बच्चे ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, तो उसका सर ज्यादा इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा क्या इसमें कट ऑफ पे? देखिए चूंकि 18,000 बच्चों में से शायद 12,000 पिछली बार वो लोग अटेंडेंस बनाए थे, और इस बार अगर 6,000 ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, तो परीक्षा देने तो 4,000 लड़के या 5,000 ही जाएंगे, तो बहुत तो इम्पैक्ट सर तो अभी नहीं भी तो पड़ना 2 दिन चाहिए। है ना, अभी भी तो कर हाँ, सकते हैं ना, लेकिन कल 2 आज दिन, भी कर एक दो सकते हैं, दिन कल भी है। कर सकते हैं। देखिए उसका अटेंडेंस कितना होता है ना, इस पे निर्भर करेगा मामला। हाँ, इसका कुछ मतलब सर वीडियोज में देख रहे थे कि वो 18,000 में 20,000 लेना है, तो उसी वही मैं सोच रहा था कि इतना, फिर कल मैंने देखा एडमिट कार्ड ही इतने कम डाउनलोड हुए हैं, नहीं तो नहीं, फिर बीस जाएंगे भी हजार का तो नहीं तो। सवाल ही नहीं उठता है। जितने बच्चे थे उसी का एडमिट कार्ड जारी होगा, दूसरे का कैसे हो सकता है? प्रेजेंट जितने थे उतने की उस सेंटर पे नहीं तो नहीं नहीं, देखिए 18,000। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, परजेंट नहीं। अगर उस सेंटर पे किसी का एग्जामिनेशन पड़ा था और वो बच्चे अब्सेंट भी थे उस दिन, तो भी वो एग्जाम देंगे जाके, ये ऐसा हाँ तो अलाउ सभी होता है। को दिया जाता है। क्या है कि 67वें में भी जब कैंसिल हुआ था तो ऐसा नहीं था कि जिसका अटेंडेंस बनाया था सिर्फ उसी को दिया गया री एग्जाम में मौका। 8 मई को जो कैंसिल हुआ था, फिर बाद में तो सबको मौका दिया गया, तो इसलिए सर उस लेकिन सेंटर पे जितने बच्चे थे सबको मौका मिलेगा। चेयरमैन सर 12,000 का ही एडमिट कार्ड जारी करने का दावा करते रहे। पता नहीं, ऐसा तो ये तो फिर अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि अब एक बात मुझे बताइए कि कुछ बच्चों का अटेंडेंस ही नहीं बना था, आप कैसे मानेंगे कि ये बच्चा वहां पे प्रेजेंट था या नहीं था? आपके पास कोई एविडेंस है? और एटलीस्ट अटेंडेंस हो जाता फिर आप उसका जारी करते तो एक बात समझ में आती ना। शायद जो प्रदर्शन हुए वो अटेंडेंस के बाद हुए, क्योंकि उन्होंने तो आंकड़ा दिया था कि 12,000 बच्चे एग्जाम देने आए थे, जिसमें ये 5,000 बच्चों ने सबमिट भी किया है कॉपी, यानी OMR को। पता नहीं, अब ये तो चेयरमैन सर ही, उनकी उन्हीं के पास डाटा है, वो जैसे बताएंगे वही हम लोग सुनेंगे फिर। नहीं सर, सबको कॉपी भी नहीं मिला है। एक तो मेरी फ्रेंड है, उसको 2:15 तक कुछ नहीं मिला, और लास्ट में बोला गया जाओ एग्जाम नहीं होगा। हाँ, तो ये बात तो है। खैर, अब जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या ही कह सकते हैं, तो चेयरमैन सर सर जाने। गवर्नमेंट की भी सर ये इसमें ढुलमुल नीति है। कम से कम गवर्नमेंट को ये ना खुद नीतीश कुमार के सामने आकर के कह देना हाँ, चाहिए कि ये तो हाँ होना चाहिए। एग्जाम मतलब मुख्यमंत्री जी से एग्जाम घोर निराशा है इस मामले में मुझे, कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बच्चे इतने परेशान थे, आप 2 शब्द बोले तक नहीं। ये इससे ज्यादा निराशा की बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छी छवि है, मान सर लीजिए ये आपकी सुशासन की, आप नहीं सर अपने बोलेंगे। सीएम को समझिए कि कितने बच्चों का प्रिय नेता थे एक तरीके से, मतलब बहुत बच्चों प्रिय को नेता थे, कितना हम भी लोग भी पढ़ाए। उनको अच्छे व्यक्ति ही मानते थे, लेकिन इस बार निराशा हुई है उनसे, बिल्कुल निराशा हुई है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छा है। मान लीजिए आपको बहुत हम लोग प्यार करते थे, जेपी आंदोलन से आप निकले थे, बिहार को सुधार दिए, सब चीज कर दिए। लेकिन एक बात बताइए, जब इतने बच्चे, इतना लाठी चार्ज हुआ, धरना प्रदर्शन, क्या क्या नहीं हुआ, बच्चों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, आप 2 शब्द बोले तक नहीं। आने दीजिए, इलेक्शन हिसाब लेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। सर लेकिन आप किनको आप नया नेता लाइएगा अब वो छोड़ो, वो तो पॉलिटिकल मामला है, कि लेकिन ऐसे मतलब कि क्यों नहीं, मेरी बात को सुने क्यों नहीं फिर? खाली प्रेसिडेंट रूल होना 3 लोगों की पार्टी अगर जीतेगी तो सर हो सकता है कि यही वो छोड़ो, मुख्यमंत्री बने, पॉलिटिक्स में तो मुझे फिर नहीं जाना है, दिक्कत। लेकिन इनसे निराशा है, मैं हाँ नाराज हूँ इनसे, हूँ तो हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कैंसिलेशन इनको वाला अच्छा ही मैटर व्यक्ति मानता था, इसमें कोई डाउट नहीं था। आज से नहीं, बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। अच्छे ही व्यक्ति के तौर पे ही गिनते थे, चलो बढ़िया ही मुख्यमंत्री है, लेकिन बोले क्यों नहीं? चुप रह जाएंगे तो फिर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आने दीजिए इलेक्शन। ठीक है, तो आदित्य सर, कैंसिलेशन वाला इशू खत्म हो गया, वो नहीं होगा क्या? इशू तो खत्म नहीं हुआ, धरना आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन उम्मीदें कम दिख रही हैं। जो मैंने उस दिन भी लिखा था, क्या कहते हैं, जिस दिन उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया कि मैं तो बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है और वही जो है कि फैसला करेगी, तो फिर मैंने लिखा था कि ये आंदोलन अनिर्णायक तरीके से जो है कि इसका अंत होते हुए दिख रहा है, और यह बहुत दुखद है कि छात्रों के आंदोलन को इस तरीके अनिर्णायक तरीके से दबाया गया। वो आप देख सकते मुझे हैं लगता वीडियो। है मुझे लगता है सर कल इस आंदोलन का हाइप होगा, कल ही शाम तक कुछ जो भी होना रहेगा ना हो जाएगा, क्योंकि परसों तो फिर एग्जाम ही हो जाएगा, उसके बाद फिर और हाँ, सब छुट्टी अब की बात देखिए होगी। क्या होता है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, तो लोग इस उम्मीद में हैं। लड़ाई लड़ने के लिए गए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया पे बहस करने वालों में से नहीं है। जब जरूरत पड़ी थी तो फील्ड पे ही थे।
हम भी थे साथ में सर। बिल्कुल सबको रहना चाहिए, जो भी सक्षम है। क्यों नहीं, मेरी लड़ाई है तो हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? स्टूडेंट सही हम हैं, हमसे ही स्टूडेंट है फिर। ठीक है, तो सर तो कट का अंदाजा क्या रहेगा, कितना तक मतलब देखिए आप लोग के? जो अनुमान लग रहा है अभी तक के हिसाब से 4 जनवरी को एग्जामिनेशन के पहले, मेरा जो बहुत लोगों से बात होने के बाद, देखिए ऐसा है कि 69 68 में भी जब पहली बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया था, उस समय भी मेरे पास चूंकि जो बच्चे थे बहुत ही हाई क्वालिफाइड बच्चे हमेशा से रहते हैं, आप देख सकते हैं इस ग्रुप में भी या फिर कहीं भी आप किसी भी सेशन में देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस समय भी 68 की बात मैं कर रहा हूँ, 100 पार मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया था, और मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं अब तो 96 97 कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि 67th में 113 का कट ऑफ गया हुआ था। फिर भी मैं उस समय भी बोला कि नहीं, ये कुछ ही बच्चे हैं, और टीचर को मैसेज कर पाना एग्जामिनेशन के जस्ट बाद या एग्जामिनेशन के 1-2 दिन के बाद, सिर्फ वही बच्चे हिम्मत करते हैं जिसका कि मार्क्स बहुत अच्छा रहता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा उछल कूद करते रहता है, करना भी चाहिए, उन्होंने अच्छा किया है। तो वो बच्चे मेरे पास, मैं उस समय बता देता हूँ आपको, कम से कम 30-40 बच्चों का ऐसा डाटा मेरे पास 68वीं में भी था। अब कहेंगे कि सर उसके बाद 69वीं में क्या हुआ? 69वीं में भी 100 पार वाले बच्चों का बहुत डाटा था मेरे पास। इस बार भी डाटा आया है, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपको। इस बार मैंने आदित्य सर को ही बताया था कि सर देखिए मेरे पास इतने इतने मैसेज आए हैं, इतने डाटा हैं बच्चों के, तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाना चाहिए। तो फिर आदित्य सर ने भी बताया कि नहीं सर, आपके पास जो डाटा आता है वो हाईली इन्फ्लेटेड हमेशा से ही रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही उस तरीके के हैं। तो इसको देखने के बाद फिर सर ने भी बताया कि कैसे सही कितना क्वेश्चन हुआ, कितना सरल क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। सब लोगों ने मिस्टेक किया होगा, अगर इस पे बात करेंगे तो 1-1.5 घंटा हम बात कर सकते हैं इस पे ही सिर्फ, लेकिन आज का मुद्दा दूसरा है, इसलिए हम शॉर्ट में रखेंगे इसको, कि आसान क्वेश्चन में भी गलती हुआ है सर, मिस्टेक हो गया है बहुत बच्चों से। लगता है पहली बार जब आप बच्चे ट्रेन से निकल रहे थे, उस समय उसका कट ऑफ कुछ और था, उस समय उसका कुछ ज्यादा ही सही हो रहा था। जैसे जैसे बस में बच्चा बैठते गया, घर की तरफ आते गया, 2 नंबर 4 नंबर घटते गया, और फिर घर जी में आके मिलाया तो फिर 2 नंबर घटा, और अभी फाइनल अभी आंसर की BPSC आने देगा दीजिए, तो उसके और बाद नंबर घटता और भी घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? ऐसा होता था ना आपके घटेगा साथ? ही। बढ़ने का घटता चांस ही। नहीं है अब। हाँ और घटता ही। हुआ क्या है, बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्या करते हैं, इस कोचिंग सेंटर से ये वाला ऑप्शन सही, तो चलो हम अपना सही मान लेते हैं, इस कोचिंग सेंटर से ये वाला ऑप्शन सही, तो हम अपना सही मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। बच्चे सर इतना भी निर्दयता से जब भी अपना मूल्यांकन करें, तो जिस कोचिंग सेंटर से मिला है, अगर उसका आपने इसको सही माना है, उसको गलत माना है, तो उसी सेंटर से मिला के रहिए। ऐसा नहीं कि इसका ये वाला सही है तो मेरा सही है, उसका वो वाला सही है तो मेरा सही है, ऐसा मत किया कीजिए। ऐसा करते हैं ना आप लोग। तो इतना ऐसे अनुमान करने लगाने से के बाद 5 नंबर बढ़ जाते हैं। मैं सर अभी भी आंसर की कब तक आ जाएगी लगभग इसकी? 19 तारीख के आसपास आ जाएगी। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि 90 ±2 के रेंज में ही जनरल का कट ऑफ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सीट भी बहुत है, मतलब कि 4-5 गुना ज्यादा सीट है। रिजल्ट भी आना है 22,000, जहां आता था 4,000 रिजल्ट, अब देखिए 22, 22,500, 25,000 तक भी आ सकता है, क्योंकि 12-13 गुना तक आया है। मैं तो क्या कहते हैं 11 गुना या 11.5 गुना में तो पिछली बार भी था। ठीक है, इसलिए इससे ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब आप लोगों का 100 तो जो बोल रहे हैं, तो पता नहीं किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। और नेगेटिव की बात सर 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल बहुत है, लोग हैं क्योंकि कि इसी ग्रुप में देखिए हाँ। ना कि कुछ लड़कों ने, मतलब कि 2 लड़कों ने 100 बोला, उसके बाद 90-95, 90-95। आज ही जो एक पोल हुआ है ग्रुप में, उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया? सबसे ज्यादा लड़का किसके किसके बीच में? 85 से 90 और 90 से 95 के बीच में सबसे ज्यादा लड़का है। उसके बाद तो लड़का दिखता ही नहीं, 95 के बाद नहीं दिखता है, कम हो जाता है, संख्या कम होते जाता है। 100 के बाद तो और भी कम हो जाता है। हर एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि 120, 125, 118, 117, 116 नंबर हर एग्जामिनेशन में हर बार कुछ ना कुछ बच्चों को आते ही हैं, क्योंकि पिछले बार भी जो सीडीपीओ का कट ऑफ था, कितना था बताइए मुझे? 69th में सीडीपीओ का कट ऑफ कितना था? 100 से पार था ना? कितने बच्चों को आया था 100 से पार? क्योंकि सीडीपीओ में सीट ही कितना था, अंदाजा लगाइए जरा, याद है कुछ? तब ना कट ऑफ का एनालाइज करेंगे। 50-55 के आसपास शायद रहता है सर। नहीं, उससे भी कम था पिछली बार सीडीपीओ का सीट। ठीक है, तो इसलिए कुछ ही बच्चों को मार्क्स, अच्छे मार्क्स आते हैं। हम मान लेते हैं कि 2,000 या 3,000 बच्चों को या 4,000 बच्चों को 110 के आसपास का मार्क्स आएगा।
ऐसे मतलब कि 5-6 हजार बच्चे होंगे जिसको कि 100 प्लस मार्क्स आएगा, लेकिन उसके बाद वो सिमट जाएंगे। 5 ही 6 हजार का रिजल्ट नहीं आना है ना, आना है रिजल्ट 22-23 हजार बच्चों का। उसके बाद फिर कैटेगरी वगैरह लगाना है, बहुत मामला है, बहुत लोगों की गलती हुई। आप ये आने दीजिए ना आंसर की, उसके बाद फिर बता देंगे। और ये चीज तो है कि मतलब कट ऑफ हर बार सही सबका नहीं होता है, बट पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ कि 1-2 नंबर के रेंज में ही कट ऑफ अपना रहता है। क्योंकि अब देखिए 68 में क्या किया था, बहुत कोचिंग वालों ने बता दिया था 85 कट ऑफ जाएगा, नहीं गया था, 91 कट ऑफ गया था। 60 क्या कहते हैं 7 में चूंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया था, 68 में बहुत बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए थे। इसी बार जो सेलेक्ट होके बच्चे गए हैं, उसमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि 90 के आसपास में घूम रहे हैं। अब जाके बिपाड़ में पता करना है, कर लीजिए, कोई दोस्त है उसको फोन करके पूछ लीजिए। इसी बार इसी अभी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछले 2-3-4 बार से इंटरव्यू मेंस वगैरह दे रहे हैं। अच्छे बच्चों की बात मैं सिर्फ करता हूँ, वो भी 90 के आसपास में घूम रहे हैं। आप बता दीजिए अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मेंस इंटरव्यू पहले दे चुके हैं, वो 90 के आसपास हैं? बोलिए। मैं हूँ सर। है ना? और बोलिए। कृष्णकांत। और मेरा भी सर उतना ही है ना? तो यही तो अच्छे 85 बच्चे to 90 के बीच है सर। है ना? तो आप सामने ही देख सकते हैं प्रूफ। तो इसलिए यही अंदाजा है मेरा। आप 87 सर 88 हो जाए चाहे 91 एक हो जाए। एक एक तो सर गजब का ये मतलब जो है मित्र मिले थे आपका हम्म पटना में ये आंदोलन में, बता हम्म, रहे थे 150 मारे। अच्छा। एग्जाम हॉल से निकले 150 सही लग रहा था, और जब घर आए तो पता चला 90 से भी कम हो गया, 87 चला गया, कभी बोलते 85 चला गया। कंफ्यूज अरे हैं वो बेचारे। वो बोलो तो हम और आदित्य सर मिलके जो है ना एक पूरा 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं, उसमें बाकायदे डाटा वगैरह निकाल के दिखा सकते हैं कि यहाँ कितना लड़कों ने सही किया, उसमें कितना गलती किया। बहुत बात किए हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कुल मिला के जो रिजल्टेंट आया है वो यही आया है कि 90 ±2। 90 90 मान के चलो, उससे ज्यादा तो मतलब नहीं दिख रहा है। आदित्य सर। सर कभी कभी कुछ क्वेश्चन टिक किए हैं सर, वो फिर बाद में उसको टिक नहीं किए उसमें, मतलब सीधे रंग हाँ, दिए हैं। कुछ क्वेश्चन फिर गलत याद नहीं रंगाने में भी रहता गलत सर। हुआ है, ओएमआर भरने में भी बच्चों का गलत हुआ है। अब ये सब भी हुआ है, वो सारा फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैसेज आता है ना कि सर हम यहाँ पे गलती कर दिए, 2 क्वेश्चन रंगा ही नहीं पाए सर, मेरा ई वाला भरे तो मारे तो ई थे, रंगा वो दिए सर, ऐसा ऐसा आता है। एक 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 क्वेश्चन तो बड़ा गजब का था सर, जो ये रीजनिंग टाइप में नहीं क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके हाँ, चलते बहुत लोगों का गलत हुआ। कोई बहुत कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वही वही चीज होता है। ठीक है, आदित्य सर जी, जी सर। आपका क्या विचार है? देखिए आप भी कुछ कटअप पे 2 मिनट और बोल ही लीजिए। बिल्कुल एक चीज़ और है कि इस बार आप गौर करेंगे कि क्वेश्चन जो था पहले जब भी आता था, तो वो ना सेक्शन वाइज़ आता था कि हिस्ट्री का एक बार रहता था, अच्छा ज्योग्राफी अच्छा। का एक बार रहता था, मैथ्स अलग से 10 क्वेश्चन एक साथ रहता था। लेकिन इस बार गौर करेंगे कि सब पजल था, एक के बाद कभी मैथ मिल जा रहा है, कभी साइंस मिल रहा है ना? तो इसमें भी बहुत सारा जो है गलत हुआ है कि नहीं? लोग अचानक हिस्ट्री बना रहे हैं, फिर तुरंत साइंस बना रहे हैं, फिर उसी के बीच में कहीं मैथ आ जा रहा है ना? तो इस चक्कर में भी हम देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो इजी कैलकुलेशन, मैथ आसान था, लेकिन आसान आसान मैथ भी लोगों का गलत हुआ है, और उस मैथ के चक्कर में बहुत सारा डाटा गलत हो गया है ना? वो साल जो पूछ दिया है वो हम्म समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत टिक बिल्कुल कर दिए सर। हैं, है ना? इस चीज को भी आप कंसीडर करें। आप याद कीजिए कि जब पहले कभी क्वेश्चन आता था तो उसमें सब जो है ना अलग अलग पोर्शन में रहता था, ठीक है? हाँ इस बार सर। इस बार माइंड सेट भी बिगड़ गया हम लोग का, कि वो क्या रहा था ना कि करे करे तो करे क्या, अरे कंफ्यूज एक होता है ना कि मैथ्स कहीं पर आना है, तो एक था कि 10 क्वेश्चन मैथ्स का है, तो उसमें जो माइंड सेट चलो अब मैथ्स को ही करेंगे, बहुत लेकिन लोग वो पहले जो है छोड़ एकदम देते पूरा थे, बिगड़ पहली बार गया। में बनाते ही नहीं थे मैथ को। अब इस बार मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग इससे आसान किसी भी पीएससी में नहीं पूछा गया होगा, लेकिन उसी रीजनिंग को बनाने में आप लोग ही बताइए क्या 2-3 मिनट नहीं लग जा रहा था बहुत आसान तो क्वेश्चन को ही बनाने में? भाई फंसे यस हैं या नो? उसमें सर, जब एकदम सर फंसे हैं उसमें, जबरदस्त रूप से फंस गए थे। वही टाइम लगा अचानक ही से है। जो आ जा रहा था ना, इसलिए 1.5 मिनट 2 मिनट लग जा रहा था एक क्वेश्चन को बनाने में, 3 मिनट के आसपास तक लगा है। बोलिए आप लोग। बिल्कुल सर रीजन लगा है सर। पेपर देख के ही बहुत झटका लगा था। और एक जो छात्र लिख रहे हैं कि दरोगा का सेट था, तो देखिए दरोगे वाले बच्चों से नहीं डरना है, बीपीएससी के छात्र हमें, इसके लिए मैं प्रूफ देता हूँ कैसे।
ये बताइए कि आप लोग भी बहुत दरोगा के देते होंगे एग्जाम, ये बताइए दरोगा का कट ऑफ कितना रहता है, जनरल का कट ऑफ? सर वो तो पीटी का तो कभी वो लोग निकालता नहीं है सर, वो तो अंतिम में निकालता है। हाँ तो अंतिम में ही जो आता है कितना जाता है? 70% 70%। 70%। अच्छा तो 70% इसका, हाँ 60 से 70 बता रहे दीपक, 70 मान लें? 70% होता है सर, 140 ठीक का है, राउंड होता है। तो कितना हुआ 70% इसका? 150 का 70% निकालिए। 105 100 105। 5 और उसमें 105 हुआ। निगेटिव मार्किंग भी जो है ना वो उसमें अलग नेगेटिव डील मार्किंग कर। नेग्लिजिबल रहता है, 1/10 रहता है बिल्कुल 10 पे नेगेटिव। 1 है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये माने कि नेगेटिव मार्किंग लगा देने के बाद 60% उसका कट ऑफ जाता होगा, नेगेटिव लगाने के बाद। और जो बिल्कुल 70 सर। बता रहे हैं ना प्रीलिम्स का कट ऑफ, वो गलत बता रहे हैं। अभी जो हाल में 2 बार जो हुआ है दरोगा का एग्जाम, 1200 और 1800 सीट के लिए हुआ था ना, वो 60% 65% ही कट ऑफ रहा है, 70% नहीं गया है कट ऑफ उसका। तो हम ऐसा करते हैं सर, मान लेते हैं कि 60% 62 के जाता होगा आसपास है जनरल। जनरल जी का है, जी जी बिल्कुल। तो 15 6 के 90 65 के आसपास नहीं। जी जी 90 हुआ। वो अब उसकी अपनी औकात 150 में से 90 कट ऑफ लाने की ही है, वो भी जनरल वाली बात मैं कर रहा हूँ। जब दरोगा की खुद की औकात 90 की है तो आप उससे डर क्यों रहे हैं, किस बात का? उसको 1/10 नेगेटिव रहता है, उसके बाद वो मतलब कि 90 नंबर पे वो सब सारे लोग सलट जाते हैं। ठीक है सर दिक्कत ये है कि सर 1-2 नंबर से पास होंगे, 1-2 नंबर से फेल होंगे, क्योंकि हाँ, 65 में एक नंबर से पास हो, 1 नंबर से फेल हो गया था सर। ये तो अब अरे मतलब कि आप क्या ही कर आप सकते हैं ये इसमें। समझिए कि आप एक नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। निराश मत होइए। देखिए लास्ट में मैं जी इस कट ऑफ वाले चर्चा को यही कह के समाधान करता हूँ इसका, कि आप एक आध नंबर से पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। अगर मान लीजिए कि आपको बीपीएससी का आगे भी तैयारी करना है, 70 में अगर नहीं भी होता है तो भी आप क्या चाहते हैं कि अभी से लेकर के क्या कहते हैं सितंबर अक्टूबर जब भी एग्जाम होगा अगला वाला, तब तक में पीटी का सिर्फ तैयारी करेंगे? और आपको क्या लगता है कि पीटी का तैयारी करते रहेंगे इससे तो बड़ा तो गलती कुछ हो ही नहीं सकता है। अगले बार फिर आपका मेंस हो जाएगा? तो इसीलिए जो भी लोग कट ऑफ के पार हैं, आ रहे हैं, इधर हैं उधर हैं, उस बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए और सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए अभी। उसके अलावा हमको तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, अगर बीपीएससी अगली बार भी देना है तो, अगर नहीं देना है तो छोड़ दीजिए फिर। और अगर मान लीजिए पास कर पाना गए, है तो मेंस का ही तैयारी करना मेंस का पड़ेगा। तैयारी करना ही पड़ेगा। और अगर अब मान लीजिए 45 दिन बर्बाद कर लिए, 45 दिन के बाद आ गया रिजल्ट, और उसके बाद फिर 45 दिन में आके परेशान होइएगा कि सर अब हम क्या करें, तो समझ रहे हैं ना? हाँ परमित कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ गुड ऑल इवनिंग, बोलो। सर, ये सर 69th में रिजल्ट में सर मेरा 2 नंबर के लिए रुक गया। अरे तुम तो लेकिन इंटरव्यू बैच में कितने अच्छे स्टूडेंट थे, क्या हुआ तुम्हारा बताओ? इंटरव्यू में तो अच्छा नंबर था, 87 नंबर था सर। और फिर कहाँ चुके तुम? GS2 में सर, कौन सा मीडियम था? इंग्लिश सर। बस छोड़ दो, बोलो मत, क्या ही बोले। हाँ, और हाँ ऐसे में बताओ। भी कुछ एक्सपेक्टेशन से कम था सर। और सर क्या है ना, अभी मैंने RRB JEE का एग्जाम दिया, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आपको पता है ना सर। हाँ हाँ पता है। तो हाँ, तो अब वो भी मेरा ठीक ही गया है। अब मैं डाउट में हूँ आज, लेकिन इस बार मैं कट ऑफ रेंज के नजदीक में हूँ, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसा सब डाउटेड में है। अच्छा 70 क्या का क्या मार्क्स है आपका? वही सर बाउंड्री लाइन पे ही है, 88 के आसपास। अच्छा। क्या आप कैटेगरी में है? नहीं, जनरल में सर। पमित जनरल से। नहीं, आप हो जाएगा, आप घबराइए नहीं एकदम। आरआरबी ईडब्ल्यूएस जेई में लगाए क्या हैं क्या? मार्क्स है पमित? मेरा RRB JEE में सर वही 70 से प्लस में जा रहा सर। 70 प्लस है तो उधर भी तो अच्छा चांस यस है तुम्हारा। यस सर, इसलिए टेक, कंफ्यूज में हूँ टेक्निकल कितने दिन से छोड़ दिए हो? सर। लगभग 4 साल हो गया, बट मेकअप कर लिया जाएगा सर, क्योंकि मेरे पास मेडिजी का भी नोट्स है जो मैंने किया था, देखो और कुछ अपना भी है। क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ इसलिए मैं तुमको यस सलाह दे सर, सकता हूँ पता है इस सर, मामले में। इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। अच्छा देखो, तुम्हारा चांस बीपीएससी में भी अच्छा है और आरआरबी जेई में भी बहुत अच्छा है। ठीक है, यस सर। बीपीएससी तुमको ऑफिसर बनाएगा और आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर बनाएगा। तुम बहुत बेहतरीन स्टूडेंट भी थे, हम पता नहीं जी नहीं हुआ ये तो सुन के भी दुख हो रहा है। आज ही तुमसे बात हो रही रिजल्ट के बारे में।
यस सर, ठीक है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे सर, तो बात नहीं कर पाए। प्लस 70s भी नजदीक था, तो खुद को मन मार कर पढ़ना पड़ रहा था, तो बिल्कुल टाइम भी कम मिला था सर इंटरव्यू के बाद। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत दिन के बाद तुमको देखे भी सेशन में। ठीक है, यस तो दोनों जगह तुम्हारा पमित बहुत अच्छा चांस है। अगर एक चीज तुम कर सकते हो, तुम्हारा बीपीएससी का भी तैयारी अच्छा है, मेडजिम वगैरह में सुन रहे हैं तुम पढ़े ही हो अगर, तो यस जो उधर वाला जो जेई वाला सेक्शन आएगा वो भी बहुत टफ नहीं आएगा। तो अगर बैलेंस नहीं करके चल सकते हो पमित, तो बैलेंस करके चलना, मतलब कि 50-50 टाइम देना या 60-40 टाइम देना, यस ये सर, कर वही सकते हो। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अगर किसी एक पे रहे और नहीं हुआ तो बड़ा अफसोस होगा। दोनों फिर, क्योंकि 5 साल के बाद आता ही है सर रेलवे का हम्म। वैकेंसी। वही है सर, तो ठीक है वही करूंगा। मेरा विचार तो लेकिन बैलेंसिंग वाला ही है कि यस बैलेंस सर, कर लो, थोड़ा मेहनत बढ़ा दो। मतलब कि अगर जॉब में तो नहीं हो ना तुम? नहीं सर, नहीं, नहीं जॉब में जॉब तो नहीं तुम हुआ। नहीं था। ठीक है, तो फिर तो क्या दिक्कत है, मतलब कि 8 घंटा इधर 6 घंटा उधर 14 घंटा कम से कम पढ़ो, कुछ दिन तो पढ़ना है। सर ठंड में 14 नहीं हो पा रहा है सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। 12 10 से 11 जा पा रहा सर, 12 कम 12 भी से नहीं कम जा कर लो। 12 से पा। नीचे में 2 कंपटीशन नहीं हो पाएगा। यस सर, वही प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है, इफिशिएंसी इसलिए मैं बढ़ा लो ना, करते क्या हो। ठंड में निकलने का मन अरे नहीं ठंड करता। में ही तो सबसे ज्यादा बैठ के लोग पढ़ बैठे रहते हैं रूम में, कहीं यस जाते सर, नहीं, मैं पढ़ते कोशिश हैं। करूंगा पढ़ो, घंटा बढ़ाओ तुम। सर, खाने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बैचलर टाइप हूँ ना सर, इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी कम से कम। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा सर, क्योंकि करना ही है, क्योंकि कहीं हाँ, सेटल करना तो ही होना ही है। पड़ेगा, कभी कोई उपाय नहीं है, इतने अच्छे स्टूडेंट थे तुम। मुझे भी रिजल्ट के बाद बड़ा शौक लगा, इसलिए मैं हाइबरनेशन में चला गया था सर। नहीं नहीं, उस समय अब छोड़ दो, क्या करोगे, जो नहीं था हाथ में, अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। वही मैं मैसेज किया सर कि ये वेटेड कॉपी या आरटीआई करना होगा, मतलब काफी कम नंबर दिया था, एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा कम। वो सब तो कर लेना, लेकिन कुछ क्या कहते हो, लड़के कुछ मिलने वाला है नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि लड़ाई छोड़ देनी है, लेकिन अभी जो तुम्हारा फोकस है ना, बैलेंस होके रहना चाहिए, उधर भी और इधर भी। आवाज नहीं आ रही है सर। मेरा कहना ये है पमित, कि अभी बैलेंस होकर के एसएससी जेई पे और प्लस बीपीएससी मेंस पे, दोनों पे फोकस करो तुम। ठीक है, यस सर, ओके। तो थैंक यू सर। आकाश कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलें, फिर जो जिस टॉपिक को लेकर हम लोग सेशन में आए थे वो टॉपिक पे भी 1 मिनट भी चर्चा नहीं। अच्छा सर, पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, तब मैं लास्ट में बोलूंगा सर। मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ पूछना था, अच्छा तो अच्छा, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए सर। ठीक है, फिर हम लोग ओके आंसर सर। राइटिंग पे बात करना स्टार्ट करें, क्या अनुमति है? यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। जी सर, उस पे बात ओके, आदित्य सर, कुछ चर्चा स्टार्ट किया जाए।